चलिए अब हाथ से अभी से नहीं कीजिएगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक के बारे में। अब आवाज बंद। आज का टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास और नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे, और नरेगा और मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सभी आदमी निकाल लिए, स्टार्ट किया जाए। तनी तेजी से सभी आदमी बताइएगा, बोलिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। बोल के पढ़ने में ज़्यादा याद होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जी 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 जल्दी खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता देश का प्रथम शिक्षा मंत्री की बात किया जाए तो कौन थे बताइए। बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, और शायद कल 2018 के अगर देखा जाए बिहार एसएससी में क्वेश्चन ये भी पूछ ले था, 2018 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए, शिक्षा पर यानी कि प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा किसके, इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, 1968। उसके बाद फिर से देखा जाए प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे बताइए, मौलाना अबुल कलाम। दिमाग को एकदम कांस्टेंट रखेगा, इधर उधर आगे पीछे कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दिमाग उसी पे नहीं रखना है, सही क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन क्या मास्टर बोल रहा है क्या, आगे आवाज नहीं करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कहेगा शिक्षा पर यानी कि प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा जो किया गया किसके समय में किया गया था, गलत जवाब, इंदिरा गांधी के समय में किया गया। और कब किया गया, 1968 में। हम बोले ना, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद आगे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात किया जाए, कौन सा आयोग, यानी कि कोठारी आयोग। तक कहेगा कोठारी आयोग किससे संबंधित है, शिक्षा से। कथी से, शिक्षा से। और कब यानी कि आधारित मने किया गया था, 1964 से 66, 64 से। अब कहता दूसरी शिक्षा नीति की अगर बात किया जाए जो घोषणा किया गया, किसके समय में किया गया था, राजीव गांधी के समय में किया गया था ना। और कहिया किया गया था, 1986 में। और 1992 में कथी, यानी कि पीबी यानी कि नरसिंह यानी कि राव सरकार ने इसमें कथी किया था, संशोधन किया था। जो था उसी में संशोधन किए थे ना। अब आगे चलते हैं, ऑपरेशन ब्लॉक बोर्ड यानी कि बोर्ड की स्थापना की अगर बात किया जाए, कहिए बताइएगा, हाँ 87 से कहिया 88। तो ऑपरेशन यानी कि ब्लैक बोर्ड की अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूछा भी गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ ले है। तो कहेगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की यानी कि शुरुआत जो किया गया था 1987 से 1988, 34 वर्ष के बाद यानी कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहिया 2020 को किसके समय में, नरेंद्र मोदी न सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषणा या घोषित किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे, तो आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति की बात किया जाए जो 2020 में लाया गया था ना, नई शिक्षा नीति की बात किया जाए तो कितना बताइएगा, तो 5, 3, 3, 4 यानी कि इसके मॉडल पर आधारित है। यानी कि 5 साल 3 साल 3 साल और क्या है 4 साल की यानी कि मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर कथी है, आधारित है। तो कितना पर याद कर ले रहे गए, 53, 34, 53। अब आगे तीसरी नीति की अगर बात किया जाए, कौन सी नीति, तीसरी नीति की बात किया जाए तो उसके अध्यक्ष कौन थे बताए तो जी। और उसके बाद कहा जाए से पहली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या है बताइएगा, शिक्षा मंत्रालय हो गया है ना। पहले कथी था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब हो गया कथी, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री की बात किया जाए तो कौन है बताइए, रमेश पोखरियाल ना बने, याद रखिएगा कौन थे, रमेश पोखरियाल। आगे कहता है जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है किसके समय में किया गया था, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कई 1835, 1800। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले है, बहुत बार याद रखिएगा। तो कहेगा अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसके समय में, लॉर्ड मैकाले। इस भी पूछेगा तो कहिया 1854 की यानी कि चार्ल्स वुड यानी कि डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का कथी
मैग्ने काटा कहा जाता है ना। तो किसको मैग्ने काटा कहा जाता है बताइए तो जी, डिस्पैच याद रखेंगे। और कहिए बताइएगा इसकी डेट की अगर बात किया जाए तो 1854। अब कहता है शिक्षा में सुधार हेतु किस आयोग का गठन किया गया? हंटर आयोग ना। एक हंटर वो जो हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए वह गठित किया गया था, ठीक है ना। और उस पर भी गांधी जी नहीं माने थे, तब जाकर तहकीकात समिति का गठन किए थे और सब कुछ वही किए थे ना। कथी सब 20 में याद रखिएगा। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलते हैं। भारत में यानी कि आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स कथी गान को। अब कहिए बताइएगा तो 1792 को माना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कहिया किया गया? 1902 में। किसके समय में किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था ना। और इसी के समय में बंगाल विभाजन भी हुआ था। उसके बाद देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय की बात किया जाए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले एग्जाम में। तो देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय बताइए कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। कहाँ? हैदराबाद। इतना बार पूछ ले जिसका कोई हिसाब नहीं है जी। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहेगा देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। कहाँ? हैदराबाद। अब कहता है एक स्थापना की अगर बात किया जाए तो कहिए 26 अगस्त 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। कथी का? खुला विश्वविद्यालय का ना। अब आगे इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की बात किया जाए ना, इग्नू की बात किया जाए ना, तो 20 सितंबर 1985 में, 20 सितंबर 1985 में। उसके बाद विश्वविद्यालय यानी कि अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की यानी कि स्थापना कहिया किया गया? 1956 में। 1900। अब कहते हैं एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की स्थापना कहिया किया गया? 1961। 1961। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कहिया किया गया? 1900। उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? रविंद्रनाथ। और कहिया किए थे? 1921 में। 1900। उसके बाद देश का पहला आईआईटी अगर संस्थान की बात किया जाए, ये भी क्वेश्चन उस दिन आप लोगों को क्यूज में आया था ना, यानी कि आईआईटी कौन? हाँ, खड़गपुर। याद रखिएगा कि स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1951 में। तथा प्रथम यानी कि इंजीनियरिंग यानी कि कॉलेज यानी कि कौन है? रुड़की की स्थापना कही 1847। अब कहता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात किया जाए तो कहिए 1800 ईस्वी में। किसके समय में किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने यानी कि कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया गया था। और किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। याद रखिएगा। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार की बात किया जाए कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2000। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात किया जाए कहिया मनाया जाता है? 11 नवंबर। और कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कहिया किया गया था? 1857। 1800। अब आते हैं, देखिएगा भारत की शिक्षा एवं विकास के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब घर पे जाकर एक बार नहीं बल्कि 10 बार 15 बार पढ़िएगा। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ याद नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पीछे से भी रिवीजन करते चलिएगा। आगे आइए, नोबेल पुरस्कार और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। कहा जाए नोबेल पुरस्कार यानी कि स्पीड की यानी कि कथी यानी कि रसायन विद यानी कि अल्फ्रेड यानी कि बर्नार्ड यानी कि नोबेल यानी कि 1833 से कहे 96 के पूर्ण तिथि पर यानी कि उनकी स्मृति में दिया। तो किसके माने जन्म माने अच्छा मृत्यु के पर दिया जाता है? अल्फ्रेड कथी नहीं, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ये व्यक्ति थे और इन्हीं के यानी कि मरणोपरांत के दौरान माने दिया जाता है। उसके बाद कहता अल्फ्रेड ने 1867 में कथी किया था? डायनामाइट का खोज किया। तो कहेगा डायनामाइट का खोज किसने किया? अल्फ्रेड ने। कहिया किया?
67 याद कर ले रहिएगा। अब कहता नोबेल पुरस्कार की अगर बात किया जाए शुरुआत कया किया गया, और सबसे पहले अगर देखा जाए, आगे चलते हैं, यानी कि वितरण यानी कि प्रति वर्ष कया 10 दिसंबर को ना स्टॉकहोम तथा ओस्लो में होता है। तो यानी कि 2 जगह होता है, कहाँ कहाँ होता है, स्टॉकहोम, एक होता है ओस्लो। तो ओस्लो यानी कि कथी, ओस्लो कथी है, नॉर्वे की ना राजधानी है, राज्य और राजधानी बताइएगा चंदन, नॉर्वे राजधानी है या ओस्लो राजधानी है? ओस्लो राजधानी है, कथी के, नॉर्वे के, ओस्लो है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, और स्वीडन की यानी कि कथी हो जाएगा, स्टॉकहोम, ये राजधानी है। एक बात और बता दे, सबसे मेन बताएं आप लोगों को, अगर बिहार एसएससी का एग्जाम जिनका भी है, 2 गो आपका राजधानी 100% रहेगा, एकदम 100% रहेगा। आओ कथी, आप इंडिया की बात नहीं है, देश वाला याद रखिएगा। और उसके साथ साथ मुद्रा, ये दोनों मिलाकर 4 क्वेश्चन आपको रहेगा, कहाँ का मुद्रा क्या है और केकर राजधानी कौन है, 100% आपको रहेगा। 4 गो ना तो 2 गो आपको 100% देखने को मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए राजधानी भी अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, राज्य राजधानी नहीं, देश राजधानी, ठीक है ना। राज्य वाला तो अभी राज्यों वाला में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। अभी राज्य राजधानी माने देखा जाए राज्य में भी, तो सुनिए ना, कितने आदमी होंगे ऐसे जिनके टोटल 28 राज्यों का राजधानी याद होगा? अच्छा, इतने आदमी का इधर है या नहीं? अच्छा है, पीछे से हाथ उठाइए तो, अच्छा चलिए बागे, यहाँ पे देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये गौर कीजिए, अभी जो वीडियो स्टार्ट है सबको आ जाता है। आगे चलेगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। अब कहता भौतिक, रसायन, शारीरिक विज्ञान एवं चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया 6 क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार यानी कि कौन, स्वीडिश यानी कि बैंक यानी कि कौन थे बताइए तो, स्वेरिजेस यानी कि बैंक द्वारा अपनी 320 यानी कि वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया, और 1969 में पहली बार यानी कि किसको मिला बताइए तो, रंगर यानी कि फ्रीस, नॉर्वे एवं जेनटीन यानी कि कथी, अर्जेंट और हॉलैंड को प्रदान किया गया। उसके बाद आगे चलते हैं, नाम अल्पटान है, याद रखिएगा इस बात को। अमर्त्य यानी कि सेन को यानी कि वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र यानी कि कथी, कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया। तो अमर्त्य सेन को कब दिया गया, 1900, किसके लिए दिया गया, अर्थशास्त्र के कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब कहता द रॉयल यानी कि स्वीडिश यानी कि एकेडमी ऑफ कथी, साइंस, भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब कहता आगे, स्वीडिश यानी कि एकेडमी ऑफ कथी, लिटरेचर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन है अर्थशास्त्र के लिए, तथा नॉर्वे की संसद यानी कि कौन, स्टोटिंग यानी कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अब आगे चलते हैं, कोलोरिस्का यानी कि चीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ना, हाँ, स्वीडन यानी कि शरीर विज्ञान अथवा कथी, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार की अगर बात किया जाए, नोबेल यानी कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, और 1913 में, 1913 में, इसको याद करिएगा। और पहले एशियाई, हाँ पहले एशियाई हो ये, और किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए, किसके लिए दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए दिया गया, गीतांजलि के लिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली यानी कि पहली भारतीय महिला की अगर बात किया जाए, मदर टेरेसा याद रखेंगे।
जिन्होंने यानी कि 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो कहेगा मदर टेरेसा को कथी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। जो आप लोगों का क्यूज क्या कहाँ घर जाना है, ओके। जन्म कथे कौन कौन मदर टेरेसा नहीं इंडियन थे था, हाँ मैंने इंडियन थे। तो इनको मिला शांति के क्षेत्र में, कथी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली यानी कि एकमात्र यानी कि मुस्लिम की अगर बात किया जाए तो कौन थे, प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे ना, अब्दुल कलाम को मिला था। अब विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सीवी रमन, है ना। कहिया मिला, 1930 में। एकदम याद ऐसा करिए लीजिएगा। अब मुस्लिम के अगर कहता नोबेल पुरस्कार वाला कौन हो जाता, अब हाँ अब्दुल कलाम। और सीवी रमन को कहिया मिला, 1930 में। नोबेल पुरस्कार यानी कि 1919 के तहत कितना मिलियन, 9.0 मिलियन यानी कि स्वीडिश यानी कि क्रोनर यानी कि 17.11 करोड़ दी थी ना। बाप रे बाप, हाँ जी। मदर टेरेसा मैकडोनिया, चलिए अच्छा एक बात बताइए, तब प्रथम भारतीय कलाकार भारतीय थी तब तो भारतीय महिला लगाए ना, महिला में अच्छा ना, इतने इनको मान्यता मिल गया था ना। जैसे एनी बेसेंट थी तो मैंने आयरिश की थी वो, तो इतने आकर मैंने सब कुछ तो इतने किया था ना, इसके कारण वैसी के अकॉर्डिंग होगा। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय यार नहीं देखा जाए 1940 से लेकर 1900 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं दिया गया था, 40 से 42 तक। नोबेल पाने वाली पहली महिला अगर देखा जाए तो कौन, मैडम क्यूरी। 1903 में कथी के क्षेत्र में दिया गया था, रेडियो सक्रियता का खोज हेतु दिया गया था ना, मैडम कथी को, क्यूरी को। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। कई विजेता नहीं हो सकते, 3 से अधिक। अब तक केवल दो बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है ना। अब देखा जाए 1974 की बात किया जाए, यानी कि नियम बना कि यानी कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं, पहले दिया जाता था, बाकी 74 में कहा गया जो उसके बाद मर जाएगा तो उसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली यानी कि पहली यानी कि पाकिस्तान की थी ना वाली, यानी कि कौन था बताइए, मलाला यूसुफजई, जो कितने वर्ष में, 17 वर्ष में। अकैया 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, बहुत ही कम उम्र में, याद रखिएगा। मलाला कथी, जोसेफ जय, 17 वर्ष की अवस्था में। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, नरेगा एवं मनरेगा। देखिएगा कि इसका पूर्ण रूप राष्ट्रीय यानी कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है ना। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को यानी कि कब, 25 अगस्त 2000 पास को संसद में कथी किया गया था, हाँ पारित होने के बाद 7 सितंबर यानी कि 2005 को अधिसूचना किया गया। अच्छा, इसका प्रारंभ की अगर बात किया जाए तो कहिया से, 2 फरवरी 2000। तो मनरेगा की बात किया जाए ना तो कहिया से शुरू किया गया, 2006 से। प्रधानमंत्री उस समय के कौन थे, मनमोहन सिंह द्वारा। आंध्र प्रदेश के यानी कि अनंतपुर जिले के बदला यानी कि पल्ली यानी कि गांव में हुआ था सबसे पहले ना। तो कहता जो मनरेगा की अगर बात किया, शुभारंभ जो किया गया था कहाँ से किया गया था, आंध्र प्रदेश से। किसके समय में किया गया था, मनमोहन सिंह के समय में किया गया था। अकैया 2006 में, याद रखिएगा। अब कहता 2 अक्टूबर 1909 को, अच्छा सॉरी 2009 को यानी कि नरेगा का नाम यानी कि परिवर्तन मनरेगा माने नरेगा को परिवर्तन कर दिया गया। कथी, तो पहले देखिए 2009 से पहले कथी था, नरेगा, अब हो गया मनरेगा 2009 के बाद। और महात्मा गांधी यानी कि रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। अब इसी को देखिएगा
कथी नाम रख दिया गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। जितना बार इम्पोर्टेंट करना होगा कर लीजिए, जितना बार स्टार लगाना होगा लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 4-5 गो स्टार लगा लीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नरेगा की यानी कि पहले यानी कि संस्करण की अवधारणा को यानी कि तैयार कौन किया था बताइए तो? जेन ड्रेन यानी कि ड्रेंज ना, बेल्जियम ने किया था। उसके बाद देखिएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम कै दिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कै दिन के लिए, तो 100 दिन के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछ ले 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना। कै दिनों का? 100 दिनों का। याद रखिएगा, दिन डायरेक्ट पूछ लेता है। 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करना, और जिसमें महिलाओं की भागीदारी कितना % होनी चाहिए? 33%। कितना %? 33। 15 दिन के अंदर रोजगार, 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान। अगर 15 दिन के अंदर अगर रोजगार न मिलेगा तो सरकार उसका रोजगारी भत्ता देगा, पैसा देगा उसको। माने काट लेता है ना, अरे सब काट लेता है। आगे चलिए। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से यानी कि 5 किलोमीटर की दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त यानी कि मजदूरी मिलती है। माने 5 किलोमीटर तक ला है तो ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो 10% अतिरिक्त यानी कि मजदूरी यानी कि पैसा ज़्यादा मिलता है। अब कहता है इस योजना के तहत कार्य की अवधि जो होती है कै घंटे? 7 घंटे तथा 6 दिन यानी कि सप्ताह में कै दिन? 6 दिन ही काम करना शामिल है। तो पर डे अगर देखा जाए तो 7 घंटे और सप्ताह में कै दिन? 6 दिन। याद रखिएगा। उसके बाद प्रथम चरण की अगर बात किया जाए तो 2006 से कहिए 7 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिलों तथा द्वितीय चरण में 2007 से कै 8 में देश के 130 जिलों में शामिल किए गए थे। याद है जी। अरे पैसा वैसा न देते तो कौन करे जाता है? भर दिन कहने का मतलब काम करवाएगा, अब पैसा देवे नहीं करेगा, है ना। अब जैसे नहर उहर भी साफ करवाना होता था, माटी उटी खनवाना होता था, सब उसी के पेड़ उड़ लगवाना होता था, क्या सब करवाता था। भर दिन पैसा नहीं देता था, पैसा काट लेता था, कहता था से तोरा देबो नौकरी तो इतना पैसा लेबो तो देबो, न तो न देबो। अब आगे चलिएगा। अगले क्वेश्चन, वर्तमान में अगर देखा तीसरे चरण की अगर बात किया जाए तो 2008 से कथी अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश का शेष यानी कि 200 कितना जिले में शामिल किए गए थे। वर्तमान के देश के यानी कि देखा जाए तो 600 कै 41 जिले में से यह योजना अप्रैल 2008 से ही लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया और इस योजना का क्रियान्वयन यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत यानी कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितना 90 अनुपात कितना 10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। खोखिएगा नहीं, मिर्चाई का कहीं से आ रहा है अथी मसाला का, अच्छा वही है। मनरेगा के यानी कि अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि का व्यय का अनुपात बताइए। 60 और कै का 40 का, याद कर ले रहेगा 60 और कै का, याद रखिएगा। उसके बाद आगे एक और बात, योजना के तहत केंद्र तथा राज्य की अगर बात किया जाए अनुपात कितना तो 90-10, केंद्र हो जाएगा 90 और राज्य हो जाएगा 10। अगर देखा जाए से इसकी अगर बात किया जाए जे मजदूरी एवं सामग्री पर यानी कि देखा जाए तो ये हो जाएगा 60 और कै 40। मनरेगा का गठन यानी कि किसके द्वारा किया गया था? मिहिर यानी कि सा कमेटी के द्वारा किया गया। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक यानी कि स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। वाह वाह वाह, विश्व बैंक ना। मनरेगा की कार्यात्मक यानी कि इकाई कथी? ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्त करता यानी कि कथी है? परिवार है। इस तरह से खत्म होता है। और मेरी बात सुनिएगा, तनी सभी आदमी एक बार नहीं 2 बार 3 बार सभी आदमी रिवीजन करिएगा, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा उसके बाद ही, ठीक है ना। और जितना हो सके, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके
तो कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, सुन सुन कर तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते क्या।